हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप चाहते हो कि जैसा मेरा गुलाब यहाँ पे फ्लावरिंग कर रहा है, उस तरह कुछ आपके भी गुलाब फ्लावरिंग करें, जो प्लांट है वो एकदम बंचेस में कलियों से भर जाए और जो बेसल सूट्स होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा निकले, तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हो। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें मैं कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जो कि आप फॉलो करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कलियाँ भी आएँगी, बेसल सूट्स भी बनेंगी और बेसल सूट्स बनेंगी तो डिपेंड कर वो 100% है कि आगे चल के उसमें एकदम गुच्छे में कलियाँ आएँगी। बेसल शूट जो होता क्या है, तो बेसल शूट क्या होती है कि जो हमारा ग्राफ्टिंग पार्ट होता है, जैसे ये ग्राफ्टिंग पार्ट है, ग्राफ्टिंग पार्ट के ऊपर से एकदम एग्ज़ैक्ट ऊपर से ही ब्रांचेज़ निकलती हैं, उसको हम बोलते हैं बेसल शूट्स, यानी एकदम बेस से निकलती हैं। और जो शूट्स एकदम बेस से निकलती हैं, उसमें जो होता है वो काफ़ी मोटी होती हैं, क्योंकि एकदम बेस से निकलती हैं तो वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट से लेके निकलती हैं। और अगर बेसल शूट्स ज़्यादा निकलती हैं, तो एक तो अच्छी बात कि हमारा प्लांट घना होता है, और जो बेसल शूट्स होती है उसमें जो ऊपर जाके फ्लावरिंग होती है वो बहुत तगड़ी होती है, यानी कुछ एकदम बंचेस में फ्लावर जो है आते हैं, खिलते हैं। जो बेसल सूट्स होता है उसमें ऊपर जाके कलियाँ बहुत अच्छी बनेंगी। तो आप अगर चाहते हो कि आपके प्लांट्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा बेसल सूट्स बने, तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगी, उसके साथ-साथ एक फर्टिलाइज़र भी बताऊँगी जो कि उसको डालने से जो बेसल सूट्स होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बनती है। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप ग्राफ्टिंग प्लांट लेते हैं, तो उसका जो एरिया होता है, ग्राफ्टिंग एरिया होता है, वो मिट्टी से तकरीबन 1 से डेढ़ इंच ही ऊपर हो, उससे ज़्यादा ऊपर ना हो। आप देख सकते हैं ये मेरी मिट्टी से टच है। जब मिट्टी से अगर टच रहते हैं तभी इसमें जो बेसल सूट्स होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा निकलती हैं, क्योंकि थोड़ा हमारा जो बेस होता है वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है, और जो भी हम फर्टिलाइज़र्स देते हैं उनका यूज़ भी वहाँ पे इफ़ेक्ट जो होता है वो ज़्यादा पड़ता है। इसलिए इतना आप मतलब ऐसा ग्राफ्टिंग प्लांट आप ना लें जो कि जिसका जो ग्राफ्टिंग नोड होता है वो 4 से 5 इंच ऊपर हो। उससे क्या होता है कि आप ज़्यादा तो अपना प्लांट नीचे मिट्टी में डाल नहीं सकते। अगर ऐसा कुछ है कि बहुत ही लंबा हो, तो आप ऐसा करिए कि जो आपका ग्राफ्टिंग नोड है वो मिट्टी से 1 डेढ़ इंच ही ऊपर रहे, या फिर मिट्टी से एकदम सट के रहे। ऐसे आपको करना है, क्योंकि इसके नीचे से जो निकलेंगे वो तो सकर ब्रांचेज़ होंगी, लेकिन इसके ऊपर से जो निकलेंगे वो बेसल शूट्स होंगी। आप देख सकते हैं मेरे प्लांट में कितने अच्छे से बेसल शूट्स आई हैं। और सबसे अच्छी बात, जो बेसल सूट्स होती हैं वो बहुत ही हेल्दी होती हैं, और इससे हमारा प्लांट भी काफ़ी हेल्दी होता है। ये देख सकते हैं बेसल सूट नीचे से आई है, इसमें तकरीबन 4 या 5 कलियाँ एक साथ दिख रही हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे 4-5 कलियाँ एक साथ दिख रही हैं। इससे भी ज़्यादा जो है कलियाँ अभी इसमें बनेंगी, क्योंकि ये अभी बनना स्टार्ट ही हुई है। तो बेसल सूट्स का मतलब यही होता है कि एकदम नीचे से बेस से हमारी जो सूट्स होती हैं वो निकलती हैं, और प्लांट हमारा एकदम गुच्छे में फ्लावरिंग करता है। तो ये तो रही बेसल सूट्स के बारे में। इसको निकालने की जो प्रोसेस होती है, उसमें आपको फर्टिलाइज़र का ध्यान रखना होगा। एक तो जब हम लेते हैं तो मिट्टी से पास करके हमें टच करके लगाना है। अगर अभी भी आप अपने प्लांट को दूर लगाए हैं तो उसको भी आप भी, ये जो जनवरी का टाइम है, जनवरी तो खत्म हो गया है, जो फरवरी का टाइम है वो बेस्ट होता है इनको रिपोर्टिंग करने का। तो अगर आपके प्लांट को रिपोर्टिंग की ज़रूरत है तो आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और सबसे सही, आप अपने प्लांट की प्रूनिंग ज़रूर करिएगा। अगर हार्ड प्रूनिंग की ज़रूरत है, न्यू ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उन पे हार्ड प्रूनिंग भी आप ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो हार्ड प्रूनिंग होती है इस टाइम पे बेस्ट टाइम है, क्योंकि पतझड़ का मौसम है। हार्ड प्रूनिंग कर देंगे तो जो बेसल शूट्स होंगी उनके निकलने के चांसेस जो है बढ़ जाएँगे, और साथ में हमारी जो ऊपरी ग्रोथ होगी वो भी बहुत ही अच्छे से होगी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसकी जो मिट्टी होती है वो मॉइस्ट होनी चाहिए। अगर मिट्टी में जो नमी है वो कम है तो ये ज़्यादा नहीं निकलेगी, और मिट्टी ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए। प्लांट की हमारी मिट्टी एकदम सूखी भी नहीं होनी चाहिए, गीली भी होनी चाहिए, मतलब मॉइस्चराइज़र बस हो उसमें थोड़ा-सा। इतना ध्यान रखिएगा कि पानी, जैसे आप देख रहे हैं मिट्टी हमारी गीली है थोड़ी-सी, तो वो गीली ऐसे होनी चाहिए, एकदम सूखी भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इससे भी जो है प्लांट हमारा खराब हो जाता है। अब हम बात करें फर्टिलाइज़र की, तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो फर्टिलाइज़र है, ये रोज़ मिक्स फर्टिलाइज़र है जो कि मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है, और इसका जो रिज़ल्ट होता है वो भी बहुत अच्छा मिलता है। हमें इसमें डालना कैसे है, तो ये एक देख सकते हैं कि छोटी-सी एक चम्मच है, मतलब अगर आप बड़ी चम्मच लेते हैं तो हाफ चम्मच के करीब, अपने 12 इंचेस का मेरा पॉट है, उसमें मैं एक, ये छोटी चम्मच है, तो छोटी चम्मच में फुल चम्मच एकदम ऐसे डाल दे रही हूँ। अगर बड़ी चम्मच है तो आप उसमें हाफ चम्मच करके डाल दीजिएगा अपने प्लांट में। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम भरपूर मात्रा में है। इसके साथ-साथ इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो कि प्लांट्स
आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही कारगर होती हैं, साथ में बेसल सूट्स निकालने का भी बहुत काम करते हैं। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हो, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और प्रोडक्ट भी मैंने टैग कर दिया है, तो आप इससे ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, मिट्टी मेरी ऑलरेडी गीली है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा-सा पानी दूँगी, यानी आप बोल सकते हो आधे ग्लास के करीब, जिससे कि जो हमने फर्टिलाइज़र दिया है, वो बस मिक्स हो जाए पूरे हमारे प्लांट में और ज़्यादा पानी भी इसको ना देना पड़े। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ें मतलब बहुत ज़रूरी होती हैं और सबसे सही बात होती है धूप देना। अगर प्रॉपर आपके प्लांट में धूप मिलती है, तो कॉमन सी बात है कि इसमें जो बेसल शूट्स होंगी वो भी निकलेंगी, साथ में इसकी जो ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छे से आएगी। एक चीज़ को आपको ध्यान देना है कि जो धूप होती है वो कम से कम, अभी तो ठंड का टाइम है तो पूरे दिन की धूप पड़े तो ज़्यादा सही है, और अब जो मौसम है वो थोड़ा गर्म के साइड जाएगा, तो मार्च या अप्रैल के बाद से इसको 5 से 6 घंटे की धूप देनी है, उससे ज़्यादा भी धूप इस पे नहीं पड़नी चाहिए। एक चीज़ का और ध्यान देना है कि जो बेसल शूट्स होती हैं वो थोड़ी अ, न्यू सूट्स होती हैं, तो इसमें जो पेस्ट अटैक होता है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप हर 15 से 20 दिन में एक बार जो नीम ऑयल होता है उसका स्प्रे कर सकते हैं, या फिर जो एप्सम सॉल्ट होता है उसका स्प्रे आप कर सकते हैं। स्प्रे नॉर्मल पानी का भी आप स्प्रे डेली कर सकते हो, लेकिन हर 15 से 20 दिन में एक बार आपको नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करना है। इससे जो है प्लांट की जो भी इंसेक्ट्स होते हैं वो नहीं लगेंगे, और जो प्लांट है वो हमारा एकदम सेफ रहेगा और फ्लावर्स भी बहुत अच्छे से होंगे। अगर आप चाहो तो जो हमारी देसी रोज़ेज़ों की कटिंग भी लगा के अभी प्रोपेगेट कर सकते हो। आप चाहो तो अभी प्लांट को नर्सरी से लाके, अपने मनपसंद जो प्लांट है उनको लाके नर्सरी से अपने घर में ऐड कर सकते हो। और बेसल सूट्स निकालने के यही कुछ 2-3 टिप हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की है। बस इतना ध्यान रखना है कि इसका जो ग्राफ्टिंग नोड होता है उसको आप मिट्टी के पास रखिएगा, तो बहुत अच्छे से जो वो है बेसल सूट्स हमारी ज़्यादा से ज़्यादा निकलती हैं, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स होता है, जो भी हम फर्टिलाइज़र्स देंगे वो पूरा हमारा प्लांट अच्छे से एब्ज़ॉर्ब करेगा। इसलिए जो बेस से निकलने वाली सूट्स होती है, आप देख सकते हैं ये सूट्स निकली है और कितनी ही हेल्दी है हमारी सूट्स। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं हमें फॉलो करना, इसलिए हम इसको फॉलो करते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। मिट्टी भी आपको वेल ड्रेन अपने रोज़ प्लांट की बना के रखनी है, तभी बेसल सूट्स ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगी। और बेसल सूट्स में ऊपर जाके जो फ्लावरिंग होती है वो एकदम बंचेस में होती है, भर-भर के फ्लावरिंग होती है। कभी-कभार तो जो एक बेस होता है, एक बेसल सूट्स नीचे जाएगी, उसमें जब ऊपर कलियाँ बनेंगी तो ऐसा बनता है कि उसमें 20, 30-30 कलियाँ एक बार में ही बनने लगती हैं। तो ये जो रोज़ फूड है ये बहुत अच्छा काम करता है, और अगर आपके पास ये नहीं है, आप इसको परचेज़ नहीं करना चाहते हो, तब भी इसमें आप महीने में एक बार मस्टर्ड के फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, और जो हमारी गोबर की खाद होती है उसका भी 15 से 20 दिन में एक बार यूज़ ज़रूर करना है आपको। ये सब चीज़ें यूज़ करने से बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है हमारे प्लांट्स में, और बहुत ही अच्छा जो हमारा ऑर्गेनिक खादें होती हैं उनका भी यूज़ करके आप बहुत ही अच्छा जो है रिज़ल्ट इनमें पा सकते हैं। मैं ज़्यादातर इनमें ऑर्गेनिक खादें ही देती हूँ। अभी कुछ दिन से मैं ये फूड ट्राई कर रही हूँ, इसमें भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप ये सब चीज़ें कर सकें कि किचन वेस्ट बनाएँ, आप किचन के जो छिलके हैं उनको फुलाएँ, फिर उनको 1 दिन रखें, फिर फर्टिलाइज़र बनाएँ। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते, तो ये रोज़ फूड जो होता है बेस्ट ऑप्शन है, ज़्यादा महँगा भी नहीं आता है, सस्ता आता है, आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग।